ओम नमो नारायणाय। सज्जनों, संसार में भूत प्रेत की बाधा होती है या नहीं होती? अगर नहीं होती तो आज के 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ये नहीं लिखते कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। इसका मतलब भूत पिशाच होते हैं। विज्ञान उनको नहीं मानता, एक नेगेटिव एनर्जी मानता है। लेकिन नेगेटिव नेगेटिव ही है। वो एनर्जी किस प्रकार से काम करती है? तो वो हमारे जीवन के अंदर सबसे पहले हमारे शरीर को पकड़ती है। तो अगर भूत प्रेत आदि से बचना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, रात के समय पर कभी दूध पी करके आप कहीं पर ना जाएं, खीर खा करके आप कहीं पर ना जाएं, सफेद मिठाई खा करके आप कहीं पर ना जाएं। और अगर जाना बहुत आवश्यक है तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा नमक जो है खा करके आप जाइए, तो भूत प्रेत की बाधा आपको नहीं लगेगी। दूसरे नंबर पर, कहीं पर भी रास्ते में आप जा रहे हैं तो प्राय लोग टोना करते हैं, टोटका करते हैं और चौराहे के ऊपर रख देते हैं। तो एक तो आपको उससे बच करके चलना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपका कहीं भी स्पर्श उस टोने से, उस टोटके से आपका पैर पड़ गया, आपका स्पर्श हो गया, भगवान ना करे कोई आपके ऊपर विपत्ति, समस्या, कष्ट, परेशानी आई, तो उससे अच्छा है वहां तुरंत जो है पीछे की तरफ मुड़ करके और 5 बार आपको थूक देना चाहिए। तीसरे नंबर पर यह है कि कहीं पर भी कोई पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, इमली का पेड़ है, तो पीपल, बरगद और इमली, इसके नीचे रात्रि के समय नहीं बैठना चाहिए। और अगर आप बैठेंगे तो निश्चित है कोई ना कोई दुष्प्रभाव आपके साथ हो सकता है। तो सबसे बेटर उपाय यह है, आपको बचना चाहिए, अर्थात बैठने से आपको दूर रहना चाहिए। और अगर आपको बुरे सपने आते हैं, अपने पूर्वज आपको सपने में नजर आते हैं, कहीं आपको शेर काटने के लिए दौड़ रहा है, सांप ने काट लिया, अर्थात बुरे बुरे जो सपने हैं, उनसे बचने के लिए तकिए के नीचे फिटकरी रखिए। और एक काम साथ में और कीजिएगा, और वो काम है, एक पानी का लोटा अगर तांबे का मिल जाए, कॉपर, ताम्र, अगर उसका लोटा मिल जाए तो सिराने जो है बेड के नीचे आपको रखना चाहिए। और दूसरे दिन वो किसी भी पौधे में, विशेष करके पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ा देना चाहिए, तो उससे बुरे स्वप्न आना जो है आपके बंद हो जाएंगे। और एक आखिरी उपाय और बता रहा हूं। स्मशान में हर किसी को जाना पड़ता है, किसी भी रिश्तेदार के लिए, मित्र के लिए। तो जब शमशान में जाएं तो वहां से वापसी लौटते हुए एक तो नीम की पत्ती जरूर खानी चाहिए, चाहे 2 ही पत्ती हो, वो मुंह के द्वारा चबानी चाहिए। तो जो शमशान का जो दुष्प्रभाव है वो आपके ऊपर नहीं लगेगा। और एक घर में आकर के और आपको जो है स्नान करना चाहिए, उससे भी शमशान का जो दुष्प्रभाव है वो दूर होगा। मंगलवार के दिन, प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिससे कि आपकी सारी समस्याओं का अंत हो। ये जानकारी मैंने दी। बाकी जानकारियों के लिए नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं हैं वो आप अर्पण करके, और जो भी आप जानना चाहते हो वो जान करके और आप लाभ उठा सकते हो। और एक विशेष सूचना और दे दूं, हमारा एक चैनल और है, नमो पूजन। इसके अलावा नमोपूजन.com हमारी वेबसाइट भी है। तो उनके माध्यम से आपके घर में, परिवार में, व्यापार में, रिश्तेदारी में
कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई पूजा है, छोटी है, मध्यम है, बड़ी है, तो आप वो सभी पूजाएँ, हवन है, कथा है, यज्ञ है, तो ये सभी पूजाएँ आप हमारे इस नमो पूजन के माध्यम से आप उनको संपन्न करवा सकते हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं, तब तो आपके घर में भी आपकी ये पूजा, व्यापार में भी आपकी ये पूजा हो सकती है और हमारे संस्थान में भी पूजा हो सकती है। अगर आप दिल्ली एनसीआर के कहीं बाहर हैं और किसी प्रांत में हैं और किसी देश के रहने वाले हैं, तो भी आपको इन नंबरों पर संपर्क करके जानकारी आपको लेनी चाहिए। वो कैसे हम आपको मदद कर सकते हैं, वो जानकारियाँ आपको मिल जाएँगी और हर किसी की पूजा संपन्न हो पाएगी। ओम नमो नारायणाय।